नमस्कार दोस्तों, मेरा ये प्रयास है हमारे चैनल के ऊपर कि मैं जो भी हमारे शहर के संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जो परमार्थ में रुचि रखते हैं, जिनका पूरा जीवन आध्यात्मिक खोज में चले गया, उन सारी महान हस्तियों को आपसे रूबरू कराऊं। और आज मैंने प्रयास किया है एक संत, एक महात्मा जिन्होंने पूरा जीवन अपना आध्यात्मिक खोज में लगाया है, आज उनसे रूबरू होते हैं। मित्रों, हमारे साथ हैं गुलाब जी शर्मा जी। आज संत मच के बारे में, आध्यात्मिक खजाने के बारे में उनसे, उनकी जुबानी हम उनके प्रवचन, उनका आशीर्वचन हम सुनेंगे। गुरु में प्यारी साध संगत जी, हम जिंदगी के अंदर जितना भी प्रयास करते हैं ये इसे प्राप्त करने के अंदर ही करते हैं, लेकिन बड़े भागी वो जीव जिन्हों गुरु पूरा पाया, बड़ा भागी अगले जन्मों के अच्छे संस्कार होते हैं साध संगत जी, उनको गुरु पूरा मिलता है। गुरु पूरा तब जानिए शब्द प्रकट हो जाए। शब्द क्या है? हम देखें शब्द क्या एक ताकत है, एक विल्स पावर है। शब्द सिमरे होए प्रकाशा, शब्द सिमरे होए प्रकाशा, अंतर का भेद होए आकाशा। झिलमिल झलके झिलमिल नूर, ये क्या चीज़ है? ये अंदर का एक इशारा है। जब अंदर के देखते हैं तो जो रोशनी प्रकट होती है वो गुरु की दया है। अगर हम गुरु के पास गए और हमें अंदर का प्रकाश अगर नज़र नहीं आया तो समझो गुरु पूरा नहीं है। गुरु यहाँ का आंधला, अरे शिष्य नरा नरंद, दोनों पड़सी नरक में पड़े काल के फंद। साध संगत जी, हमेशा अपने इस जीवन के विषय में सोचो कि गुरु पूरा कौन है। गुरु पूरा तो ही जाने जिन्हें शब्द से नहीं होई, जिसके मिलने से, जिसके याद करने से अंदर अगर प्रकाश हो जाए उसे गुरु पूरा कहना चाहिए। गुरु कभी भी अपने लिए कोई बेटा नहीं लेता है, और वो देता है। देता क्या है? वो नाम का ज्ञान देता है, नाम का दान देता है। हम उस नाम के दान का सिमरन करेंगे। सिमरन करे होए प्रकाशा, गुरु का सिमरन करोगे प्रकाश हो जाएगा और आगे बढ़ोगे। खुले शब्द का ताला, शब्द अनहद शब्द बजे दिन राती। आप किसी भी समय के अंदर कहीं भी चले जाओ, वो शब्द आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अभिप्राय गुरु आपके अंग संग है। लेकिन बड़े भागी वो जीव जिन गुरु पूरा पाया, जिसको गुरु ऐसा मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। बाकी संसार जो कुछ है ये सब ब्रह्म है। इसको छोड़ने के लिए हमें वो प्रकाश जब तक नहीं मिलता तब तक आप पूरे गुरु के पहचान ही नहीं कर सकते। अनहद शब्द बजे दिन राती, पूरे गुरु से सौंधी पाती। हमारे को तसल्ली तभी होगी जब आप उस गुरु के प्रकाश के अंदर लवलीन हो जाओगे। लवलीन का अभिप्राय है कि उस सुरत अपनी उस शब्द के अंदर लीन हो जाए। उस समय हमारे को किसी प्रकार का भास नहीं रहता है। अगर भास है, द्वैत है, माया है। और जब उस शब्द में लीन हो जाओगे तो मान के चलो आपको किसी भी प्रकार का कोई होश नहीं रहेगा। बेहोश हो उस ध्यान कर, मिले शब्द का नाम। वो शब्द ऐसा है, शब्द ही अपने आप को खींच के लेके चले जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने पूरे गुरु का नाम याद रखो और वो नाम ही अंदर जा कर के आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके मिलने से आपके अंदर की रूहानी, आपके अंदर का जागृता अपने आप पैदा हो जाएगी। हमें किसी को कुछ लेना नहीं देना नहीं है। तो इसलिए साध संगत जी, जब गम नहीं था तेरा,
अरे गम में पड़ा हुआ था। अभिप्राय, ऐ मेरे दाता, जब तेरा मुझे ध्यान नहीं था, पता ही नहीं था, तो दुखों के अंदर पड़ा हुआ था। और ये दुख इतने माया के जंजाल इतने ज़बरदस्त है, आदमी अपना आप को ही भूल जाता। जब गम नहीं था, तेरा गम में पड़ा हुआ था, ऐ मालिक तेरी दया तूने मेरे पर बख्शी, अब गम से बरी हुआ हूँ। गम से बरी होने का अभिप्राय संसार के दुखों से दूर हो जाता। संसार के दुखों से दूर कब होता है? हमारी सुरत रूह उस परमात्मा के अंदर जब लीन हो जाती है, तब जाकर ये हम उससे बरी हो जाते हैं। साध संगत जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप कृपा करके, मेहरबानी करके उस दुर्दाम के अंदर पहुँच करके उस मालिक को याद करो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बाकी ये जीवन है, यूं ही आया और यूं ही चले जाएगा। इसलिए पूरा गुरु जब आपको मिला, ऐ सौदागर, सौदा ही आया, सौदा कर ले उस नाम दा, ऐ हुन टुर जाएगा फिर ना मिलेगा। ये गुरु को नहीं है, ये तुम्हारे बड़े भागी हैं, तब जाकर के वो गुरु मिलता है। गुरु मिलता है तो आपकी रूह खंडों ब्रह्मांडों को पार करके चले जाती है। प्यारी साध संगत जी, हमें बड़ा दुख है इस संसार के अंदर हम आकर के किस काम के लिए आए और किस काम के अंदर उलझ करके यहीं मर जाते हैं। बड़े बड़े संतों महात्माओं को इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमें सोच ही आती है कि वास्तव में हमारा पालनहार, हमारा गुरु कोई है, और बड़भागी होए वो जीव जिसने गुरु मिल जावे। नामदेव जी अच्छे बड़े संत महात्मा हुए हैं और वो होका देते हैं, है नामा, है नामा, नाम जप, नामा नाम जप। नाम की व्याख्या क्या है? नामा नाम जप, नाम जपे होए प्रकाशा, नाम जपे होए प्रकाशा। काम मिल मुझ जे तनु मिल जावे, खुल जावे शब्द का ताला। प्यारे साध संगत जी, संसार के अंदर अगर हम इस तथ्य के ऊपर कुछ गौर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो साडा गुरु क्या है। गुरु, दुनिया गुरु गुरु करती है, गुरु का शब्द का मेल है। गुरु वही जिन्हें शब्द बतावे, गुरु वही है जो अंतर के अंदर उस प्रकाश को दिखे। नामदेव जी ने कहा, है नामा नाम जप, नाम जप, नाम जपे होए प्रकाशा। गुरु कामिल मुर्शिद जे तो न मिल जावे, खुल जावे शब्द का ताला। भाई संसार के अंदर सारे जिंदगी भर टूट टूट के मर जाते हैं, लेकिन वो कामिल मुर्शिद का पता नहीं लगता हमारे को। जब हम बताए हुए रास्ते के ऊपर चलेंगे, अंदर दस के वेख तू मिलेगा साहिब नाजर। अरे ये संसार के जो भी कुछ हैं, वो जो कुछ मिलना आपको अपने यहाँ अंदर जाके देखोगे तो ही मिलना है। गम नहीं था तेरा, गम में पड़ा हुआ था, अरे गम हुआ है तेरा, गम से बरी हुआ। प्यारी साध संगत जी, जब हमारे को उस गुरु के प्रति जानकारी ही नहीं थी, हमारे अंदर काम क्रोध मोह ये सारे ही उसमें भरे हुए थे और हम संसार के दुखों के अंदर फंसे हुए थे। कामिल मुर्शिद जे तेनू मिल जावे, खुल जाए एक शब्द का ताला। वो गुरु जब कामिल मिल जाता है तो फिर हमारे को उसको शुद्धि आ जाती है। शुद्धि आने का मतलब ये है, उसके असलियत के विषय में हमें पता लग जाता है कि गुरु किसको कहते हैं। जैसे जैसे हम भजन पर बैठते हैं और हमें भास होता है, अंदर बैठते हैं तो उसका भास होता है कम, तब जाकर के हम उस रहबर को समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ सकते। गुरु बड़े मुश्किल से मिलता है। शक्कर खंड नबात गुड़, मक्खियाँ मंजा दूध, सभी वस्तु मिठियाँ।
रब ना पावे तुझे। है बंदे, संसार के अंदर हम मीठी से मीठी शहद है, उसको देखते हैं, चखते हैं, बड़ा सोहना लगता है, लेकिन उस गुरु का शब्द जो अंतर में धुनकारें दे रहा है, जब उसकी धुन तेरे अंदर प्रकट हो जाएगी, तब तेरे को उस शब्द के रस का सब सार तेरे सामने आ जाएगा। बाकी सारी ज़िंदगी भर टूट टूट के मर जाना है, बाकी उसका रास्ता नहीं मिलता है। गुरु गुरु सब कहे, गुरु ने सिमरिया कोये, जिन अंतर्मुख होकर के गुरु वेखिया, ता मिले सब कोई। गुरु एक ऐसी हस्ती का मालिक है, तो उसके प्रति हमें जितना भी जो कुछ करना है, वो अंदर जाके उस शब्द में जब हम लीन हो जाते हैं, तब जाकर उसके में शुद्धि आती है, बाकी नहीं आती है। ये गुरु की कृपा होती है जिन लोगों के ऊपर, वो उसी को मिलती है, बाकी नहीं होता है। गुरु की कृपा होती है, साधु संग मिल जाती है और उस शब्द के अंदर लीन हो जाता है। बगैर लीन हुए हमारे को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए गुरु की दया से साध संगत जी उस मालिक का सिमरन करो और अपने ख्याल को अंदर बिठाओ, तब जाकर ये हमारे को मिलना है।